नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय आपके सामने वहां पर असंख्य अवसर लाता है दोस्तों। लेकिन इस व्यवसाय की जब हम बात करते हैं दोस्तों कि बेरोजगार नौजवान जो युवा है उनके लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन यह बन चुका है। लेकिन ऐसे में हुआ क्या है दोस्तों कि जब हम इस देसी मुर्गी पालन या मुर्गी पालन के व्यवसाय को चुनते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है दोस्तों, वह दिक्कत है मौसम की। और ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों का मौसम मुर्गी पालन के लिए सबसे वहां पर फायदेमंद होता है। हाँ दोस्तों, वैसे तो यह बात सच है, लेकिन क्या दोस्तों फिर हम सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही मुर्गी पालन कर सकते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, साल के 12 माह में हम सफलता से मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन बात अगर आपके मन में यह है कि गर्मियों के मौसम में हम यहाँ पर मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं या नहीं, या गर्मियों के मौसम में मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव करना सही है या गलत है, आपके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ मेरे जो दोस्त हैं, कुछ भाईगण हैं, उन्होंने यह लिखकर भेजा कि हम गर्मियों के मौसम में मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्या सफल मुर्गी पालन गर्मियों के मौसम में हो सकता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको अगर एक लफ्ज में देना चाहूं तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। सफलता से मुर्गी पालन की शुरुआत आप गर्मियों के मौसम में भी कर सकते हैं, बशर्ते मैंने जो आपको बिंदु यहाँ पर इसके बाद वीडियो में बताऊंगा उन सभी का अगर आप सही तरीके से पालन करेंगे तो आप सफलता से गर्मियों के मौसम में भी मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह कौन से बिंदु है, वह कौन सी शर्तें हैं कि जिसका चुनाव करके बारीकी से अवलंब करके आप 100% सफल मुर्गी पालन कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद अगर यह वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक करिए। उसके बाद जाते हुए आपको एक बात और करनी है दोस्तों कि यहाँ पर शेयर आप हर बार करना भूलते हैं, इसलिए दोस्तों आपसे इतनी ही विनती है कि आप अभी के अभी शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सभी लिंक पर वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि हर किसी मेरे भाई का ज्ञान बढ़ेगा तो दोस्तों मेरा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। इतनी ही मेरी दिली ख्वाहिश है दोस्तों। और रही बात सब्सक्राइब की, तो दोस्तों वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा, वह निशान है दोस्तों सब्सक्राइब का। उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक आएगी घंटी दोस्तों, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो दोस्तों आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। और साथ ही में दोस्तों आपके मन में कोई समस्या दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आप सभी की सवालों के समस्याओं के जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिए जाएंगे। लेकिन इन जवाबों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल करेंगे तो ही आपको अगला वीडियो और आपका जवाब मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन का यह व्यवसाय लॉकडाउन के इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत बढ़िया हो चुका है। ये नौजवानों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन चुका है दोस्तों। लेकिन गर्मियां अभी शुरू हो चुकी है और इस गर्मियों के मौसम में हम क्या मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं, और कर सकते होगे तो क्या सफलता से हो सकता है, और सफलता से यह व्यवसाय होगा तो क्या इससे अच्छी खासी आमदनी हो सकती है? हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हाँ है दोस्तों। लेकिन गर्मियों के मौसम में अगर आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय में सफलता पानी है, अगर आपको सफल मुर्गी पालन की शुरुआत गर्मियों के मौसम में करनी है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वह बातें हैं दोस्तों कुल मिला के 3। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप हर बात का वहां पर जो है दोस्तों विस्तृत विश्लेषण करेंगे और आपको समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके समझ के अनुसार आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली बात है, बात नंबर 1 जिसे कह सकते हैं हम, वह है दोस्तों कि गर्मियों के मौसम में अगर आपको सफल मुर्गी पालन की शुरुआत करनी है तो उसके लिए चाहिए दोस्तों शेड।
क्या आपको पता है दोस्तों कि गर्मियों के मौसम में अगर शेड आपका ढंग का ना हो और आपका शेड अच्छा ना हो तो मुर्गी का मॉर्टिलिटी रेट बढ़ता है दोस्तों, और मुर्गी पालन का फार्म शुरू होने से पहले भी वहां पर लॉस में जा सकता है। इसलिए मुर्गी पालन को अगर गर्मियों से बचाना है दोस्तों तो शेड पर आपको खास करके ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको शेड ऐसा बनाना है दोस्तों कि जहां पर शेड बना रहे हो और वहां पर अगर टीन के जो टीन के सीमेंट के जो ऊपरी सतह आप जिसको छत बोलते हैं, या वहां पर लोहे के जो टोटल टीन यूज करेंगे या सीमेंट के टीन यूज करेंगे दोस्तों, तो ऐसे टीन पर या ऊपरी जगह पर जिसे हम टेरेस कह सकते हैं उस पर हमें वहां पर क्या करना है दोस्तों कि छांव आए इस तरह से टोटली प्रबंध करना है। यानी कि उस शेड के साइड में हमें दोस्तों वहां पर जो है पौधे पेड़ लगाने हैं दोस्तों, और उन सभी की छाया वहां पर दोस्तों हमारे शेड जो है उसके ऊपरी सतह पर आनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि गर्मियों के सीजन में जब तापमान बढ़ेगा तो बढ़ने वाले तापमान में भी हमारा शेड हमारे मुर्गियों का संरक्षण कर सकेगा दोस्तों, और इससे वहां पर 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घटेगा, और घटने वाला तापमान हमारी मुर्गियों को गर्मियों से बचाते रहेगा। साथ ही में दोस्तों जिनके पास पौधे पेड़ लगाने के लिए जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं है उन मेरे भाइयों ने क्या करना है दोस्तों कि आपको इतना ही करना है कि उसके ऊपर आप जो कुछ डाल सकते हैं दोस्तों, और उसके साथ ही वहां पर आपको सिर्फ इस तरह से टोटली व्यवस्था करनी है कि वहां पर आप जो लताएं छोड़ेंगे, जो बेल वहां पर छोड़ेंगे ऊपरी साइड पे दोस्तों, कि जिससे वहां पर ठंडक पैदा हो सके और मुर्गी पालन का तापमान यानी मुर्गी पालन के फार्म का तापमान कम हो जाए। आपके पास जो कुछ साधन है सीमित हो या असीमित हो उन सभी बातों का इस्तेमाल आपको करना है। कपास की निकलने वाली वनस्पति की जो वेस्टेज पार्ट्स है या अरहर का निकलने वाला वेस्टेज पार्ट्स है उसको आप इस सीमेंट के या जो टीन है या दूसरे लोहे के टीन है उसके ऊपर डाल सकते हैं और उस पर वहां पर लताएं छोड़ सकते हैं। इनमें लौकी का भी है या ककड़ी का भी है या कोई भी जो लता है उसको छोड़ सकते हैं दोस्तों, कि जिससे क्या होगा कि हमारे जो मुर्गी पालन का फार्म है उसका टेम्परेचर डाउन होगा, जिससे बहुत बढ़िया लाभ हमें हो सकता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपनाना गलत बात नहीं है। गलत तो इतनी बात है कि आप अगर बिना शेड का प्रबंध किए हुए या 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर घटाने में असफल रहे तो सफल मुर्गी पालन कैसे होगा दोस्तों। सफल मुर्गी पालन की कुंजी तो आपके हाथ से जाती है, आप किस तरह से शेड बनाते हैं उस पर डिपेंड है दोस्तों। बात नंबर 2 दोस्तों कि जो आप फीड मुहैया करते हैं तो गर्मियों के मौसम में फीड किस तरह से दिया जाए। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको फीड का टोटल नॉलेज दिया था, लेकिन सफल मुर्गी पालन करना हो तो गर्मियों के मौसम में गर्मी बढ़ती है, मुर्गी के शरीर का तापमान बढ़ता है और इस तापमान को मुर्गी पसीने के दौरान वहां पर बाहर नहीं फेंक सकती है। ऐसे में हमें ही हमारी मुर्गियों की वहां पर तकलीफ समझ कर लेनी पड़ेगी और उस मुर्गी को दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जल मुहैया कराना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें फीड का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, खाद्य का व्यवस्थापन करना पड़ेगा। इसलिए आपको हाइड्रोफोनिक विधि को भी अपनाना पड़ेगा और जो कुछ मुमकिन हो दोस्तों वह सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर दोस्तों मुर्गी के शरीर में किस तरह से पानी चला जाए इसकी व्यवस्था करनी होगी। इसमें दोस्तों आप समझ सके तो बहुत अच्छी बात है कि हाइड्रोफोनिक विधि बहुत बढ़िया विधि है। उसके साथ ऐसी पत्ते जो हरी हरी पत्तों की तरकारी सब्जी होती है उनका प्रबंध करेंगे, या उसके साथ जिन साधनों में पानी भर भरा के होता है वैसे कुछ भी हमारी मुर्गी के लिए पर्याप्त मात्रा में फीड की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको इतना ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुर्गियां जब फीड खा रही है तो उसको जो फीड दिया जा रहा है वह फीड दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी से मिश्रण या उसके साथ पानी से मिश्रित होना चाहिए।
इसका मतलब है हमें हमारी मुर्गियों को गर्मियों के मौसम में सूखा सूखा नहीं खिलाना है। वैसे तो हरा आप खिला सकते हैं, लेकिन आप हरे के साथ साथ गीला भी खिलाते रहिए दोस्तों, बहुत लाभ होगा। लेकिन फीड का इस्तेमाल करते हुए जो फीड गर्मी वहां पर पैदा कर सकता है, ऐसा फीड मत दीजिए जिसमें कि वेस्टेज पार्ट होते हैं जो मछली के, वो पर्याप्त मात्रा में न दे दोस्तों। जो उसको ठंडक पहुंचा सके ऐसा फीड दीजिए दोस्तों। आप छाछ भी उसको दे सकते हैं। और रही बात दोस्तों पानी की, तो पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। आपको आपकी मुर्गियों के लिए बारी बारी से या समय समय पर पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी दोस्तों। और यह पानी की व्यवस्था करने के लिए आप अच्छे खासे वहां पर ड्रिंकर लाइए और उसमें में पानी मिलाने के बाद अगर बर्फ के कुछ टुकड़े डालेंगे तो दोस्तों यह ठंडा पानी उन मुर्गियों की गर्मी वहां पर दूर कर सकेगा। दोस्तों बातें तो वहां पर छोटी छोटी है, लेकिन यही छोटी बातें असल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आसानी से हमारी मुर्गी पालन को सावधानी से भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में लाभ पहुंचा सकती है। अगर यह फीड का मैनेजमेंट आपका होगा तो दोस्तों कोई भी बात नहीं है, आप आसानी से और आराम से दोस्तों इस गर्मियों के सीजन से ही वहां पर मुर्गी पालन की सफल शुरुआत कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों बात क्रमांक 3 यानी आखिरी बिंदु जो हम यहां पर आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गर्मियों के मौसम में जो टीके दिए जाते हैं, गर्मियों के मौसम में जो मेडिसिन दिया जाता है, क्या आपको पता है कि उस टीके में कितनी पावर है? क्या आपको पता है कि उस मेडिसिन में कितनी पावर है? नहीं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन देने से, कौन सा टीका देने से मुर्गी के शरीर में गर्मी कितनी बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि यही टीके गर्मियों के मौसम में मुर्गी पालन में मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हम वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वेटरनरी के, उनको उनकी राय लिए बिना ही क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर तो मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करते हैं। लेकिन ऐसी गलती मत करिए दोस्तों। मुर्गी पालन में कुछ ऐसे डोज है कि जिसकी गर्मियों में जरूरत ही नहीं है। गर्मियों में जो माटा बीमारी आती है दोस्तों, उसके लिए तो गंबोरो वैक्सीन है या फाउल पॉक्स का इंजेक्शन है दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पर जो मेडिसिन यूज करना है उससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हमें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारी मुर्गी वहां पर गर्मी से परेशान ना हो, हमारी मुर्गी पर ज्यादा तो गर्मी का अफेक्ट ही ना हो, यानी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब क्या है कि बीमारी की राह हमें देखनी ही नहीं है, बीमारी आने से पहले उसका प्रबंध करना है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि हम हमारी मुर्गी के शरीर में जो गर्मी वहां पर तैयार हो रही है उसे पर्याप्त मात्रा में कम करें, और जिससे कि टीका या मेडिसिन का इस्तेमाल ही कम हो जाए। तो भी अगर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो भी दोस्तों आप यह इस्तेमाल सुबह के 6 बजे करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में इसका लाभ पहुंच सकेगा और कोई भी वहां पर लॉस आपके मुर्गी पालन के फार्म का या मुर्गी का नहीं होगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने ऊपर बताए गए ये 3 जो बातें हैं या 3 विधि है, इसका इस्तेमाल करिए दोस्तों। आपको सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका शेड ठंडा होना चाहिए, आपका फीड ठंडा होना चाहिए और आपका टीका एवं मेडिसिन सुबह के समय में दिया जाना चाहिए जो कि ठंडाहट में उनके शरीर में चला जाए। यानी गर्मी के मौसम में जो गर्मी हमारी मुर्गियों के लिए सबसे बड़ी समस्या वहां पर तैयार कर सकती है, उस गर्मी की समस्या को हम इस ठंडेपन से दूर कर सकते हैं। अगर गर्मी का हमें सॉल्यूशन निकालना है तो ठंडा हमारी मुर्गियों को देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए कि 12 माह में व्यवसाय का चुनाव आप कभी भी करने का सोचेंगे तो आपके सामने अनगिनत अनसुलझे सवाल आएंगे। इसलिए दोस्तों आप देर मत करिए, जो समय आपके पास मौजूद है, जो समय आपने फिक्स किया है उसी अनुसार आप मुर्गी पालन के फार्म की शुरुआत कीजिए दोस्तों। गर्मियों के मौसम में मुर्गी पालन की शुरुआत करना कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते आपको मैंने जो 3 बातें बताई है उनको अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे
तो दोस्तों आपको आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक एवं शुभकामनाएं। इस गर्मियों के मौसम के साथ आप व्यवसाय की शुरुआत करके सफलता से मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपनाकर लाखों का मुनाफा पाए, बस इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन एवं अपेक्षा करता हूं दोस्तों। और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे इतनी ही गुजारिश है कि जाते हुए एक लाइक कर दीजिए, और कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजिए। और दोस्तों साथ ही में यह वीडियो शेयर आपसे करना रहा होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करके वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए। और साथ ही में दोस्तों आप सब्सक्राइब हर बार भूलते हैं, इसलिए वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा, वह निशान है सब्सक्राइब का, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक आएंगी घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करेंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।